के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। और आज आपको बता दें, इसी क्रम में एक अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से तथा जनता की ओर से एक जुलूस, इतना जबरदस्त जुलूस निकला हुआ है। और किसके विरोध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है कि डंडियापुरा, तालपुरा, पिछोर, झांसी, यहाँ पर जगह चिन्हित की गई थी। किस आपको बता दें, नगर पार्क और प्रखंडी पार्क के लिए आवासीय भूमि को चिन्हित किया गया, जहाँ पर हजारों की संख्या में मकान बने हुए हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें 9-10 हजार मकान गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जनता हुई उग्र और किया अपना कैंडल मार्च। और कैंडल मार्च करते हुए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी सचिव को ज्ञापन भेंट किया। उसमें ज्ञापन में मांग की कि अपना नोटिस वापस लें, और नोटिस वापस लेने के बाद आप जो है महा योजना लागू करिएगा। महायोजना पर बल दिया। पूर्व कृषि मंत्री प्रदीप आदित्य जैन ने कहा महायोजना लागू शीघ्र करें, और आपने जो नोटिस दिए हैं उनको शीघ्र वापस लें, क्योंकि जनता कहां जाएगी यदि आप नोटिस वापस नहीं लेते हैं, तोड़ने का आप करते हैं। तो इसके पहले जब मकान की रजिस्ट्रियां हुई थी, तब आप लोगों ने, क्या तहसील वालों ने ये ध्यान नहीं दिया, सब रजिस्ट्रार ने ये ध्यान नहीं दिया कि जमीन कैसी है, रिहायशी है या नहीं है, तो आपने कैसे रजिस्ट्री कर दी। और रजिस्ट्री कर दी, हम हाउस टैक्स भी देते हैं, जनता देती है, बिजली का बिल भी देती है, तो आखिर जब चाहे जैसे स्थान पर आप चिन्हित करके मकानों को तोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा महायोजना के तहत जो हमारी शर्त थी, महायोजना को शीघ्र लागू किया जाए। और इसी क्रम में कैंडल मार्च में हजारों की भीड़ आप देखिएगा, और उनकी एक ही नारा था कि हमें आप स्थायी रहने दें, हमें मत हटाएं, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ रहती रही है वो अब कहाँ जाएगी। तो इसी क्रम में एक झलक देखिएगा जुलूस की। टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर सक्सेना। दोस्तों बता दें, यहां पर कैंडल मार्च निकाला गया है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहां पर 10,000 आबादी, 10,000 घरों को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। और उसी के विरोध में आप देख रहे होंगे बड़ा जल सैलाब कैंडल मार्च निकाला हुआ है। बहुत शांति के साथ ये लोग अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं कि ये अपना नोटिस वापस लो। तो इसी के तहत आप देख रहे होंगे यहाँ पर 20,000, तो लगभग जो है कहाँ का क्षेत्र है, डड़ियापुरा, हमारे जो डड़ियापुरा, तालपुरा और सिवाई नगर का क्षेत्र है। कौन सा सबसे बताइए। डड़ियापुरा, तालपुरा और सिवाई नगर का क्षेत्र है। हमारे 20-25 साल पुराने मकान बने हुए हैं। इसमें गवर्नमेंट ने, क्या जेडीए ने हमको कोई सूचना नहीं दी। और हमारे जब उस समय जब मकान बन चुके थे, उस समय सरकार का रजाई उड़ के सो रही थी। हमारा हाउस टैक्स, नल का बिल, बिजली का बिल और ये विधायक निधि से सड़कों की सुविधा, हमें लाइट की सुविधा सब उपलब्ध कराई गई है। और हमारे वर्ग एक का संक्रमणी भूमिधरी जमीन है, मेरी खुद की खरीदी हुई जमीन है, ना को इसमें कोई मुआवजा दिया गया है। लिहाजा गवर्नमेंट हमारे साथ अत्याचार कर रही है। इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जेडीयू पर कार्रवाई की जाए। अच्छा ये बताइए, नोटिस भेजे गए कि नहीं भेजे गए? नोटिस जो है, नोटिस तो भेजे गए हैं, लेकिन नोटिस का उन्होंने ये कहा था कि आपको नोटिस भेजे गए हैं, आपको जेडीए अप्रूव हो रहा है। इस बहाने हम लोग को जेडीए में
जेडीए द्वारा नोटिस भेजे गए कि आपका जेडीए अप्रूव हो रहा है, जेडीए में नक्शा पास हो रहे हैं। इस मतलब उसमें गुमराह करके हम लोगों को फंसाया गया। लिहाजा श्रीमान जी से निवेदन है कि इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए और जेडीओ को कन्वर्ट किया जाए। देखिए, अभी जो मांग है जेडीए के द्वारा जो यहाँ पर प्रक्रिया की गई है बुलडोजर बाबा की, और उसमें अब देखना यह है कि शासन प्रशासन क्या संज्ञान में लेता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में तादाद में महिला पुरुष सभी लोग यहाँ मौजूद हैं उस क्षेत्र के, जहाँ जहाँ अल्टीमेटम दे दिया गया है 10,000 घरों के लिए। तो कहने का मतलब डंडियापुरा, प्रतापपुरा जो भी हों, जितने भी हैं, वो अभी हम और पता चलेगा। यहाँ अभी हमारे पूर्व कृषि मंत्री प्रदीप आदित्य जैन जी अभी पुलिस से अभी बातचीत कर रहे हैं और शायद वो घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो विश्वास दिलवा रहे हैं कोई ऐसी घटना नहीं घटित होगी। आराम से हम लोग ज्ञापन भेंट करेंगे और ज्ञापन भेंट करने के बाद हम अपने आप को या अपने यानी अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकें। बस इतनी सी बात है और यही इसी संदर्भ में शायद बातचीत चल रही है। अब देखते हैं इसका कब जो है निराकरण निकलता, कैसे क्या निराकरण होता है, इसके बारे में अभी बता दें। निराकरण शायद निकल चुका है और प्रदीप आदित्य जैन पूर्व कृषि मंत्री आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हॉस्पिटल में भी फोन आया। आप ये देखो, आज हमने कैंडल मार्च निकाला तो आज ही उठाया। इसके पहले आप बताएं कि श्रीमान जी वो बीमार उसी दिन नहीं, खबर लेने भी नहीं गए कोई, उस दिन तो खबर लेने भी नहीं गए ना, सुदीप को उठाया ना। आज मैंने आपको फोन किया था, डॉक्टर साहब भी नहीं आए 6 दिन से भूख हड़ताल पे। हम लगातार यहाँ जेडीए आ रहे हैं। अपने लग जाएंगे। हमें हमारे पास ज्ञापन है। आजा जल्दी ले लो, बस अब आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। 2031 की महायोजना गोरखपुर की हो गई, यहाँ की भी लागू हो जाए। बस हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि 2031 की महायोजना लागू कर दी जाए, आवासीय घोषित करें। जो बिहार बार अवैध का तमगा लगाया जो हम लोग वैध हैं, हम लोग घूमधरी से आए हैं, हम लोग कोई सरकारी ज़मीन पे नहीं हैं, कोई पट्टेदार से नहीं आए हैं। हम लोगों को केवल वैध हैं और वैध ही हमको चाहिए। तो कितने घरों को तोड़ने के लिए ये आपको जो है ये आपको करना पड़ा? 9,000। किस किस क्षेत्र के हैं? हम लोग डलियापुरा, पिछोर, गुमनावारा, झांसी खास। चलो अब ये दे दो ना, बाहर स्थिति ऐसे नहीं हो रही, फिर बाहर ठीक है। चलाते चले जाएंगे, लौटते वापस हो जाएंगे, आपको कोई बात नहीं करेगा। गेट के पीछे बना। भरोसा रखो थोड़ा सा। अब मत बोलो ऐसे सब, जिससे लोगों की 8 आदमी मर चुके हैं। हमने तो प्रपोजल आपको भेज दिया है। चलें। तो फिर उसको हेल्पलेयर वो एज अगर प्रपोजल वहाँ के 2-3 बातें हुई हैं, उसके लिए केवल शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च था। उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा बाद में। जो लोग मरे नहीं शासन कोई अभी राहुल की हालत पेट से उल्टी आ रही। उल्टी आ रही है। तो जीडीयू पर होगा। पिछली साल मेरे भाई भी अटैक से गए थे। उसको आप टेंशन नहीं लो, यहीं जला के फिर उतनी देर में। जियो देख लो क्या नहीं, जियो ले। से कोई नहीं आया। हम लोग आज जियो दिखाई दे रहा है। हम लोगों से पूछो, हमने खाना नहीं खाया। चलो अब चुप रहो। मैं से महिला हो गए, मैं बराबर रही। चलो हाँ, सीएम साहब बुला लो। चलो बहन जी, लेकिन आपके प्रॉमिस। हाँ मेरा प्रॉमिस। वहाँ भी टेंशन नहीं लो यार। जो मीडिया से देखिए 10,000 घरों को तोड़ने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया और यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस जो था वो करके हमने भेज दिया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला गया शांतिपूर्वक ढंग से और जेडीए तक आए हैं। इस बात शर्त से है पूर्व कृषि मंत्री
ठीक है, बैठो नहीं, बैठो नहीं। होगा चलो 3 साल से वो योजना लंबित पड़ी है। आज ये 50,000 लोगों के ऊपर संकट है। बिजली का बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, जिनके यहाँ सड़कें हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके घरों पर बुलडोजर पहुंच जाता। उस समय तक जेडीएस हो रहा था क्या? अब उनकी जिम्मेदारी है महायोजना को तत्काल स्वीकृत कराएं और उसको लागू कराएं। मंत्री 16-17 दिन हो गए करीब इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि निष्कर्ष सामने आएगा? देखिए, एक समस्या जिसमें सरकार चाहे, पहले राम मंदिर का निर्माण था 22 तारीख को, 26 जनवरी की, अब निष्कर्ष निकलेगा। आज अहिंसात्मक ढंग से प्रदर्शन किया और ये सब भी अपने भाई हैं जेडीए में जो बैठे हैं, लेकिन जो इनकी कार्य पद्धति है वो बहुत कछुआ की गति से है। महायोजना कानपुर की हो गई, लखनऊ की हो गई, झांसी की क्यों नहीं हो रही? तो वो लागू होना चाहिए। तो इधर आ गया महायोजना 2031 3 साल से बन रही आज 50,000 से ज़्यादा लोगों का संकट है। 9,000 से ज़्यादा मकान है जिनको कोई मुआवजा नहीं दिया और कहा जाता है कि वो स्टेट पार्क में, ये बहुत गलत है। कई लोगों की मौत होती है, चलो बहुत से लोग डिप्रेशन में। तो एक ही मांग है कि 2031 की महायोजना लागू हो। आज अभी राम मंदिर के मामले से हमें उम्मीद है कि फरवरी के अंदर महायोजना आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हो गया वैसे आपका वो बढ़िया। दुकानों पर ये जो हथौड़ा चलाया जाता है, तो ये आखिर कारण क्या है इसका? देखिए, इसमें झांसी विकास प्राधिकरण की गलती है। जब मकान बनते हैं उस समय तो होश नहीं रहता और बाद में तलवारें लटका देते। क्या कारण है? अभी तो सबसे बड़ी मांग है 2031 की महायोजना लागू। तो 2031 की महायोजना में क्या है? महायोजना में ये है कि ये पार्क नहीं है, क्योंकि इनको कोई मुआवजा नहीं दिया। ये इनके रहने के मकान है जो इनने कमाई से बनाए हैं। कहाँ से आप? 9 से 10,000 की 10,000 तो 10,000 का मुआवजा भी नहीं देने को तैयार है। नहीं, कोई मुआवजा नहीं। मकानों पर एक खरोंच नहीं चाहिए। पहले इसके पूर्व जो है, जो कार्रवाई करने के पूर्व क्या नोटिस दिए गए थे? वो नोटिस अवैध है।